नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस दोहर का है और ये भी यूपीपीसीएस दोहर का है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के टाइम में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे मुगल बादशाह में, मतलब कि मुगल सेना में। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने कहा था दीन इलाही को एक धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 का है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद है जो है पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सुहेली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है यूपीपीसीएस 1998 और ये भी यूपीपीसीएस 1998। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो ये था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसके मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने? तो गुलबदन बेगम इसका सही जवाब होगा। गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस, ये भी यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और ये यूपीपीसीएस सब आया हुआ एग्जाम में। प्रश्न कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ये सब आ जाएगा। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये भी देखिए उत्तराखंड पीसीएस, ये सीपीएससी और ये भी सीपीएससी। क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए जिले को कहा जाता था सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है सिख के इतिहास पे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को देखिए, बहुत सारे यूजफुल हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन है बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर था। पहले उसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन जब भारत में वो मुगल शासक बना तो उसने अपना नाम बाबर रख लिया। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है? तो वह कौन है? वो है फैजी। इसी के निर्देशन में हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, RAS RTS 1997-98 और ये 1999 2000। नेक्स्ट है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम का है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए जो है किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह है अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य में। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करिए। चलिए नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन दोनों एग्जाम का प्रश्न है। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है ना कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, यही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी दोनों क्वेश्चन RAS में पूछा गया है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे जो है अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो था दसवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। और ये मंसूर के बारे में तो मैंने बताया आपको, ये जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है शेरशाह के मकबरे में, जिसमें हिंद और ईरानी दोनों को मिला के बनाया गया है, दोनों वास्तुकला का यूज किया गया है शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था, इसके पीछे भी कहानी है, इसका नाम फरीद खां था। बचपन में इसने शेर को मार दिया था, इसीलिए इसका नाम शेर खां पड़ गया, शेरशाह बाद में कहा लाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर था, तो ये जागीर था सासाराम का। ठीक है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का जो है संरक्षक नियुक्त किया था? तो वो था कौन? सही जवाब होगा, वो था बहार खां नुहानी। ये इसी को बहार खां लोहानी भी बोलते हैं। इसी ने शेर खां को अपने पास रखा था, मतलब शेरशाह सूरी को। चलिए नेक्स्ट है। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो जब शासक बना तो इसने उपाधि धारण किया था हजरत ए आला का। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा के युद्ध में ना मतलब कि हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए चौसा के युद्ध निर्णायक था, जिसमें कि बेसिकली विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, मतलब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी 2006 का है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था, ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ है ताजमहल वगैरह को बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीएससी 2003 का है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मन करे देखिएगा। इसमें बताए गए मेरे द्वारा सभी प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बार एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए आराम से मैं बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस रख के आपको कंप्लीटली वीडियो देख लेना है 2-3 बार। कथन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। इसका रीज़न है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ये यूपीएससी 2003 का है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ये गद्दी के लिए लड़ाई हुआ था दोनों भाइयों के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2001 का है। कथन है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। इसका कारण है कि राजपूत वीर राणा संगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी 2001 में पूछा गया, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को मक्का का द्वार। ठीक है, मुगल काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 1999 का है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है, उसको आपको चूज करना है। तो अकबर के समय, अच्छा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी क्वेश्चन गलती मैंने पढ़ दिया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती होने की संभावनाएं होती हैं, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो एक सही सुमेलित नहीं है, यानी बाकी 3 सही हैं। तो 3 सही कौन कौन से हैं पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल सही है। शाहजहां के समय जो है इसमें टैवर्नियर आया था, ये भी सही है। औरंगजेब के समय मनुची आया था, ये भी सही है। अकबर के समय बोल रहा है कि सर टॉमस रो आया था, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी ही इसमें गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी 1999 का है। कथन है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर
सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 1998 का है। निम्नलिखित कथन पे विचार करिए कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और इनमें से बताने कि इनमें कथनों में कौन कौन सही है। ठीक है, तो अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, ये सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, ये भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया, यही गलत है। यानी 1 2 3 सही है, यानी इसका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 1998 में और ये यूपीएससी 1997 में। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इसका आंसर होगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख था जो है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी मीर बख्शी।